बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर हूँ। रावलपिंडी में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे कचहरी चौक रावलपिंडी में फांसी दे दी जाए। मैंने इलेक्शन में धांधली करवाई और 13 सीटें जो कि रावलपिंडी डिवीज़न की बनती हैं, उनमें से 11 सीटों पर मुस्लिम लीग नवाज़ को कामयाब कराया 70 हज़ार की लीड से, और एक सीट पीपल पार्टी की मिली और एक आज़ाद हुआ। तो ये मसूफ़ हैं जनाब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब, जिन्होंने कहा कि मुझे फांसी दे दी जाए। तो इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक लामहला खलबली सी मची है। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, सब कुछ होता रहा, ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पर होता रहा? आप क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और सिखों के ख़िलाफ़ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मज़दूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत बर्बाद करता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर थे, सीनियर अफसरान जो भी थे। कि भाई आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फायज हो, तो आपको तो पहले तो वो जब आपको कह रहे थे कि धांधली कराएं तो आपको मानना नहीं चाहिए था। आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, आप अपना उधर छोड़ देते, रिज़ाइन कर देते। लेकिन अगर आपको इस हद तक गए हैं तो उसकी कुछ वजूहात जानना पड़ेंगी। लियाकत अली चट्ठा साहब एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, हाफिज़ाबाद के रहायशी हैं, चूहे वाली गाँव में इनका, गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से पढ़े हैं, और जब CSS ज्वाइन किया है तो आपने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आप जनाब डिप्टी कमिश्नर गुजरात रहे हैं 3 साल, 2014 से लेकर 2017 तक, जहाँ पर वज़ीर आला साहब का चौधरी परवेज़ इलाही से इनके बड़े तल्लुकात समझे जाते हैं। और फिर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा रहे हैं, फिर कमिश्नर DG खां रहे हैं, फिर सेक्रेटरी लेबर रहे हैं, और अब कमिश्नर रावलपिंडी। तो इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दीगर सिविल सर्वेंट्स को भी एक अलार्मिंग दे दी है। तो इस सिलसिले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इस मामले की आला सतह इंक्वायरी कराई जाएगी, तो उन्होंने कोई कमेटी तश्कील दे रहे हैं इस मामले में। दूसरा, पीपल पार्टी की उस्मा बुखारी ने कहा है कि ये सारा किया धरा मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है और ये PTI के इशारों पर सारा काम हो रहा है। कमिश्नर साहब पहले रिज़ाइन देते या उनके पास जब धांधली के लिए कहा गया तो वो उसी वक्त इनकार कर देते। कमिश्नर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चट्ठा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर आला अफसरान को भी मरूद इल्ज़ाम ठहराया है। तो ये बड़ी सनसनीखेज़ बात है। और पीपल पार्टी के जो शर्जील नाम मेमन है, वो भी कूदे इस मामले में। उन्होंने कहा कि पहले तो इनका दिमागी टेस्ट कराया जाए, कोई ये रिटायर होने वाले हैं मार्च में, तो जब ये मार्च में रिटायर हो जाएंगे तो इनको एक सियासी पार्टी की तरफ से
شمولیت کی دعوت ہے، ایک بڑے عہدے کی دعوت ہے، تو انہوں نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے۔ اب عظمیٰ بخاری نون لیگ نے بھی یہ موقع اپنایا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ ایک سازش ہو رہی ہے موجودہ سیٹ اپ کو ناکام کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں سی ایم پنجاب نے بھی اپنا نوٹس لے لیا، اعلیٰ سطح انکوائری کروا رہے ہیں، لیکن یہ بات ایک ایسی بات ہے جس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان۔ تو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرا پیارا دیس پاکستان نقصانات کی طرف جا رہا ہے، کسی کو مہنگائی کی فکر نہیں ہے، سب سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنے ڈرامے شروع کر رکھے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جی ڈی اے کا کل اتنا بڑا اپنا ایک جلسہ ہوا ہے، پروٹیسٹ کیا انہوں نے عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف، پی ٹی آئی لاہور میں کر رہی ہے، پشاور میں کر رہی ہے۔ بھائی اگر پی ٹی آئی کر رہی تو جیتا کون ہے؟ سب سے زیادہ سیٹیں تو پی ٹی آئی لے گئی ہے۔ کے پی کے میں انہوں نے کلین سویپ کیا، کیا وہاں اے این پی کی کوئی وجود نہیں تھا؟ کیا مولانا فضل الرحمان کی کوئی اہمیت نہیں اس علاقے میں؟ کیا مسلم لیگ نواز وہاں کچھ نہیں؟ کیا پیپل پارٹی کچھ نہیں؟ تو جیتنے والے ہارنے والے سب احتجاج کر رہے ہیں۔ تو جو صورتحال بن چکی ہے، ان حالات میں ملک میں یہ اسمبلیوں کا چلنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و استحکام دے۔ حالات گمبھیر ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں، تو کمشنر کی پریس کانفرنس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ریٹائر ہونے والا آفیسر پریس کانفرنس کر دے۔ کمشنر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی۔ کیا بات ہے جی! پھر میں نے سوچا نہیں عوام کے سامنے بات رکھوں اور پولیس مجھے گرفتار کرے تاکہ میرا کفارہ ادا ہو سکے۔ اب وہ پولیس کو کہہ رہے کہ مجھے گرفتار کر لو، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کریں، ہماری سیاسی جماعتوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حبی ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔